आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस को हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस भी कहते हैं। ये पाथवे स्टार्ट होता है जब कोई भी इंटरनल स्ट्रेस होता है सेल को, जैसे कि डीएनए डैमेज हो गया या कोई भी इंटरनल स्ट्रेस हुआ कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज का फॉर्मेशन होने लग गया सेल के अंदर, रॉस का फॉर्मेशन हो रहा है या कोई भी सेल के इंटरनल कोई सिग्नल आया उसकी वजह से अगर कोई पाथवे चल रहा है तो दैट इज द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस भी कहते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, this is the inner membrane and this space is the intermembranal space। इस इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम साइटोक्रोम सी कहते हैं। ओके, दिस साइटोक्रोम सी is very important in regulating the intrinsic pathway of apoptosis। माइटोकॉन्ड्रिया की ही आउटर सरफेस पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन जो है, इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं बैक्स एंड बैक। ये बैक्स एंड बैक प्रेजेंट है, बट इन बैक्स और बैक को BCL2 जो कि फैमिली के प्रोटीन्स है, जो कि एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि BCL2, BCLXL, इन्होंने इसको इनहिबिट करके रखा हुआ है कि बैक्स बैक इनएक्टिव है, एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं और साइटोक्रोम सी का रिलीज नहीं करवा पा रहे हैं, तो अभी ये इनएक्टिव होते हैं। बट जैसे ही कोई डेथ का सिग्नल आता है, वो डेथ का सिग्नल BH3 ओनली प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है। BH3 ओनली प्रोटीन्स में भी जैसे कि हो गए बैड, जब बैड एक्टिवेट होता है तो बैड BCL2 को इनहिबिट कर देता है। जब BCL2 इनहिबिट हो जाते हैं तो बैग्स और बैग फ्री हो जाते हैं, और बैग्स एंड बैग क्या करते हैं इस आउटर मेम्ब्रेन पे, क्योंकि अब बैग्स एंड बैग फ्री हो चुके हैं, क्योंकि बैड ने BCL फैमिली के मेंबर्स को इनहिबिट कर दिया है, तो बैड बैक्स बैक यहाँ पे ओलिगोमराइज होते हैं। ओलिगोमराइज होने के बाद एक चैनल को फॉर्म करते हैं और उस चैनल के थ्रू साइटोक्रोम सी सेल के बाहर आ जाता है। साइटोक्रोम सी सेल के बाहर आने के बाद साइटोक्रोम सी कंबाइन करता है APAF के साथ, APAF1 के साथ। ओके, APAF1 के साथ साइटोक्रोम सी मिलता है और एक हेप्टामर बनाता है, यानी 7 सब यूनिट का कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं एपोप्टोजोम। इस एपोप्टोजोम से प्रोकैस्पेज 9 बाइंड करता है और इसी बाइंडिंग की वजह से ये प्रोकैस्पेज 9 एक्टिवेट होकर के कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव कैस्पेज 9 में। एक्टिवेट होने के बाद कैस्पेज 9 एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिवेट करता है, दैट इज 3, 6 एंड 7, और ये इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपॉप्टोसिस को कैरी आउट करवाते हैं। तो साइटोक्रोम सी के रिलीज होने के लिए, अगर साइटोक्रोम सी रिलीज होगा तभी इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ अपॉप्टोसिस स्टार्ट हो सकता है, और साइटोक्रोम सी के रिलीज होने के लिए हमें प्रोकैस्पेज 9 चाहिए होता है, एंड इसके रिलीज होने के लिए बैक्स एंड बैक का ओलिगोमराइज होकर के चैनल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और BCL2 फैमिली के जो प्रोटीन्स हैं वो इनहिबिट करके रखते हैं बैक्स एंड बैक को। तो हमें अगर बैक्स एंड बैक को फ्री करवाना है, ये सेल को बैक्स एंड बैक को फ्री करवाना है, तो वो BH3 ओनली प्रोटीन
दैट इज बैड, उसको एक्टिवेट करता है सिग्नल। जब बैड एक्टिवेट होता है तो बैड जा करके बीसीएल फैमिली के जो मेंबर्स हैं, दैट इज BCL2, BCL XL, इनको इनहिबिट करवा देता है, जिसकी वजह से बैग फ्री हो जाते हैं, और बैग्स एंड बैग फ्री होकर के ओलिगोमराइज करते हैं। एंड ओलिगोमराइज होने के बाद साइटोक्रोम सी का रिलीज करवाते हैं। साइटोक्रोम सी का रिलीज होता है तो प्रोकैस्पेज 9 एक्टिवेट होता है। एंड प्रोकैस्पेज 9 एक्टिवेट होने के बाद देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोजोम। एपोप्टोजोम का फॉर्मेशन होता है, एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस एक्टिवेट होते हैं, एंड देयर इज एपोप्टोसिस का फिनोमेनन कैरी आउट होता है बाय दिस इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। इसका जो लिगैंड होता है वो कोई भी इंट्रासेलुलर लिगैंड होता है, जैसे कि डीएनए डैमेज हो गया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रॉस का जनरेशन हो रहा है सेल में, ये सारे रीजंस होते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस चलेगा। एक लिंक भी होता है बिटवीन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, which we will be discussing in our next video। और नेक्स्ट वीडियो में हम सी एलिगेंस में कैसे एपोप्टोसिस होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। Thank you so much for watching my video. If you like this video, like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.